दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडित एक तरीके से रिलीफ पर निर्भर होते हैं और रिलीफ न सिर्फ उनकी मदद है बल्कि जिस तरीके से उनका विस्थापन हुआ था वो एक तरीके से उनको जो है उसके बदले में दी जाती है। लेकिन पिछले 15-16 महीनों से रिलीफ नहीं मिली है। मेरे साथ कुछ कश्मीरी पंडित मौजूद हैं। सर, कितने महीने से रिलीफ नहीं मिली? सर, करीब 15-16 महीने हो गए। अभी इन्होंने आश्वस्त किया कि अभी कुछ डॉक्यूमेंटेशन करानी है, डॉक्यूमेंटेशन करा लो विद फैमिली को, पूरी फैमिली को लेकर के आए हैं अभी फ़ोटो खिंचवा कर। अच्छा, ये जो अब रिलीफ नहीं मिलती है, एक तो रिलीफ बहुत ज़्यादा नहीं है, 13,000 के करीब, जो अगर 4 फैमिली मेम्बर्स हैं तो उतनी मिलती है, तो इससे कितनी दिक्कत हो रही है? क्या क्या तमाम चीज़ें इससे बिगड़ रही हैं? सर, सब चीज़ों से प्रॉब्लम्स तो होती हैं। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हमारा रिलीफ जो मिल रहा है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट लमसम दे दे फैमिलीज़ को तब भी बेहतर है, मगर ऐसा कुछ अभी कुछ किया नहीं है। अब आश्वस्त किया कि इस 15 महीने बाद अब ये रिलीफ रिलीज़ करेंगे, पर जब रिलीज़ हुआ है तभी उसको हम समझेंगे। लंबे वक्त से वादे होते रहे हैं, तमाम बातें होती रही हैं। कब से रिलीफ मिल रही थी आपको और अब ये बीच में गैप आ गया लंबा? बीच में बिल्कुल गैप कम से कम 16-17 महीने से आया हुआ है और तब से हम लोगों को रिलीफ नहीं मिल रही। हम लोग दौड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर कोशिश कामयाब नहीं हो रही। अब तो प्रॉब्लम तो कुछ सॉल्व हो गई है, पर कब आएगी रिलीफ इसका कोई पता नहीं है। दिवाली जो है, दिवाली मन जाएगी क्या? दिवाली से पहले आ जाएगी? क्या उम्मीद करते हैं? हम तो सोचते हैं कि दिवाली से पहले आ जाए तो वो सबके लिए दिवाली मन जाएगी, नहीं तो फिर तो गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो क्या कर सकें। उम्मीद है कि हम लोगों को दिवाली से पहले आ जानी चाहिए। अच्छा, अगर रिलीफ नहीं आती है, दिक्कतें, क्योंकि केजरीवाल जब दिल्ली में सत्ता में थे तब से ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, तो कितनी आपको परेशानियां कितनी होती हैं? परेशानियाँ तो है जी, बिल्कुल परेशानियाँ कि उनमें खर्चे और हर चीज़ की परेशानियाँ होती हैं, पर प्रॉब्लम्स हैं, सारी प्रॉब्लम्स हैं। दिल्ली में महंगाई ज़्यादा है और भी प्रॉब्लम्स हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद है। सर, आपका नाम क्या है? चंदन चौरसिया। तो चंदन जी, उम्मीद करते हैं कि दिवाली मन जाएगी, अच्छे से दिवाली हो जाएगी। सर, दिवाली जब चीज़ अपने पास मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, तभी दिवाली मना सकते हैं ना। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये गिफ्ट मिलेगा तभी हम दिवाली मना पाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे उनसे? वो तो जी काम कर रही हैं, वो तो अच्छा काम कर रही हैं। हमने वोट भी इसीलिए बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं, खैर, और उम्मीद है उनसे, क्योंकि अगर ये सरकार शायद पहले होती तो हम लोग को निकलना भी ना पड़ता कश्मीर से। अब तो मैं गवर्नमेंट से बस यही आपके जरिए ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा मकान भी है वहाँ पर कश्मीर में और सीआरपीएफ के अंडर है, और हाउस नंबर 6 वजीरबाग में, मगर उसका भी रेंट उन्होंने 1300 रुपये भेजते हैं पूरे मकान। वो पूरे मकान का आज से 35 साल हो गए उसको यही रेंट भेजते हुए, और ना हमने इसके लिए सरकार के पास भी गए, और गवर्नमेंट कहती है आप सीआरपीएफ के पास जाओ, सीआरपीएफ कहता है कि आप कोर्ट में जाओ, तो उसके अंदर से भी हमें कुछ मिला नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर हमको रिहेबिलिटेट करना चाहती है, वहाँ पे हमको बसाना चाहती है, तो हम अपना मकान भी चाह रहे हैं वापस, वो भी हमारे को खाली नहीं मिल रहा है अभी। आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आयुष्मान का क्या काम हो रहा है? आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर के तमाम लोग हैं, उनको जो है कहा गया था सभी लोगों का बनेगा, तो बन रहा है? सर, डॉक्यूमेंटेशंस तो हो गई है हमारे, हम अंदर आए थे, उन फोटो वोटो खिंच गई हैं। अब बन के चीज़ आ जाएंगे तब हम बता पाएंगे। बाकी तो जो उनकी तरफ से डॉक्यूमेंटेशंस थी वो हमने पूरी कर दी, जो उन्होंने बताया था हमको। जैसे सर्कुलर आया था हमारे पास, हम उसके अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट्स लेकर के आए थे, हमने सबमिट कर दिया। दिल्ली में रिलीफ का मसला चल रहा है, मिलता है आपको क्या? मैंने तो शुरू से ही नहीं लिया, हमें तो शुरू से ही नहीं मिला। हम जब आए तो हमको कहा बंद हो गया, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, अभी नहीं हो रहा, करते करते हमें कुछ नहीं मिला अभी। ठीक है, माइग्रेंट कार्ड होगा आपके पास? नहीं, मेरा माइग्रेंट कार्ड नहीं, मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है। मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ, एडमिशन के लिए, किसी चीज़ के लिए, ये नहीं वो नहीं, ऐसे ही हो रहा है। तो आप दिल्ली में ही रहती हैं? नहीं, मैं नोएडा में रहती हूँ। नोएडा में रहती हैं? फैमिली मेरी पेरेंट्स सब लखनऊ में है, बट वो भी अभी बिल्कुल सेटल नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिला, उनको बेनिफिट। आप जम्मू कश्मीर में कहाँ से हैं? श्रीनगर, मेन श्रीनगर में हमारा घर था। लाल चौक में दुकान थी। हम यहाँ आए, हमारी दुकान भी ऊपर से तोड़ के पूरा ले लिया, उसके बाद हमारे घर को भी ऐसी औने पौने कर दिया, इधर उधर कुछ नहीं। हमें तो कोई बेनिफिट गवर्नमेंट से अभी तक मैंने इस फैमिली को नहीं मिला, मेरी फैमिली को। मेरे साथ इस वक्त दीपक हुड्डा जी हैं, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मीटिंग में शामिल थे, और तमाम चीज़ों की जो बातचीत हुई, तमाम जो लड़ाई लड़ी गई रिलीफ को लेकर, उसमें इन्होंने भी एक अहम रोल अदा किया। लड़ाई में लगातार प्रदर्शनों में भी शामिल रहे। दीपक जी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से लड़ाई लड़ती रही और अभी क्या पोजीशन है? नमस्कार सर, मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, आप सब मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने इस संघर्ष में हमारे साथ पूरा साथ दिया है। अभी आपको जब रिसेंटली पता चला भी होगा कि आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कैबिनेट में से एक हमारा ऑर्डर पास किया है, जिसमें
हमने मुख्य तौर से 4-5 बिंदु जो रखे थे, एक तो ये था कि हमें जम्मू की तरह एमनेस्टी दी जाए, दूसरा हमारे से इनकम कैप को हटा दिया जाए, प्रॉपर्टी से एक कुछ रिलेटेड इश्यूज भी थे कि जिनके अपने फ्लैट्स वगैरह हैं, वो चीज़ भी हमने वहाँ से वेव ऑफ हो चुकी है हमारी। और इन चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिल्ली रेखा गुप्ता जी का। लेकिन सवाल ये है कि ये कहा जा रहा था कि वादा था कि 10 अक्टूबर तक तमाम रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ कब तक आएगी, ये बड़ा सवाल है। देखिए ऐसा है, ये जो कैबिनेट से मीटिंग पास हुआ है कैबिनेट की मीटिंग में, वो अभी गवर्नर साहब जी के ऑनरेबल एलजी साहब के उसमें है, ऑफिस में है फाइल। तो एज पर सोर्सेज मुझे जो खबर मिली है, एलजी साहब इज़ आउट ऑफ दिल्ली, तो जब वो आएंगे तो तभी वो कर पाएंगे। थोड़ा सा डिले तो मतलब हम लोगों को भी पता ही है कि सरकार में जो काम होते हैं पूरे प्रॉपर तरीके से होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा 1-2 दिन या को थोड़ा बहुत समय एक्स्ट्रा लग जाता है। तो उसके लिए मैं तमाम लोगों से, अपने समुदाय के लोगों से ये विनती करता हूँ कि वो अपनी पेशेंस को रखें। काम सारा हो चुका है और सब लोगों का, जितनी 1800 कुछ फैमिलियां हैं, सबका रिलीफ आएगा और एक साथ सबकी रिलीफ में खातों में पैसा आएगा। दूसरी बात जो मैं बहुत ज़रूरी मेन बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, वो ये है कि मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ग्रुप्स में कई बार ऐसी मैसेजें आती हैं या लोग वगैरह ऐसा कोई मैसेज डालते हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हो जाता है, डाउट आ जाता है, शक आ जाता है। कोई शक न करे, कोई शोभा न करे, काम हो चुका है। सिर्फ एलजी साहब के पास आ जाएंगे, वो वहाँ से वापस यहाँ पे दिल्ली आ जाएंगे और ये काम हो जाएगा। डोंट वरी, खुश रहिए। और बाकी मैं फिर एक बार शुक्रिया करूँगा आदरणीय रेखा गुप्ता जी का। तो देखिए, देरी ज़रूर हो रही है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। तो जल्द ही जो रिलीफ का है, वो तमाम की तमाम रिलीफ जो है जल्द ही जारी कर दी जाएगी। हालांकि इसमें देरी ज़रूर हुई है और इसको लेकर कई तरह की बातें भी होने लगी थी, लेकिन अभी जो है ये देरी है और जल्द ही रिलीफ जो है जारी हो जाएगी। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।